कई बार झगड़े के बाद जो दूरी तुम देखते हो वह फैसला नहीं होती, वह शरीर की चीख होती है। चेहरा शांत दिखता है, आवाज़ धीमी हो जाती है, संदेश छोटे हो जाते हैं और तुम सोचते हो अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यह है कि कई बार सबसे बड़ी दूरी दिल नहीं बनाता, शरीर बनाता है। आज तुम समझोगे कि झगड़े के बाद महिलाओं में यह दूरी अचानक क्यों आ जाती है, क्यों वो बात करते हुए भी बंद लगती है और क्यों यही वो जगह है जहाँ बहुत से रिश्ते बिना शोर टूटने लगते हैं। और अंत तक रहना, क्योंकि आखिर में तुम समझोगे कि कब ये दूरी सिर्फ ठंडा होने का समय है और कब ये भीतर की गहरी चोट का संकेत बन चुकी है। सबसे पहली गलती यही होती है, लोग मान लेते हैं कि झगड़े के बाद जो दूर जा रही है वो खेल खेल रही है, सज़ा दे रही है या ध्यान खींच रही है। यही अधूरा सच है। कई बार असली वजह इससे ज़्यादा जैविक, ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा गहरी होती है। जब किसी को भावनात्मक खतरा महसूस होता है तो शरीर बहस नहीं करता, वह बचाव मोड में चला जाता है। दिमाग का तर्क वाला हिस्सा धीमा पड़ता है और शरीर सिर्फ एक बात सोचता है, अभी सुरक्षित कैसे रहना है। जरा एक दृश्य सोचो, कमरे में बहस हुई, शब्द खत्म हो गए, लेकिन हवा भारी है। वह सामने बैठी है पर आंखें नहीं मिला रही, हाथ आपस में बंधे हुए हैं, कंधे सख्त है, सांस हल्की और तेज है। तुम शायद सिर्फ चुप्पी देख रहे हो पर उसके भीतर अलार्म बज चुका है। और यही खेल बदलता है। दूरी हमेशा नफ़रत नहीं होती, कई बार वो नर्वस सिस्टम की ढाल होती है। पहली बात समझो, झगड़े के बाद शरीर खतरे को सिर्फ शब्दों से नहीं मापता। स्वर, चेहरे की कठोरता, अचानक उठी आवाज़, दरवाज़ा ज़ोर से बंद होना, ये सब मिलकर संदेश देते हैं कि माहौल सुरक्षित नहीं है। इसलिए कई महिलाएं तुरंत बहस जारी नहीं रख पाती। उन्हें शब्द नहीं मिलते क्योंकि उस पल उनका सिस्टम समाधान नहीं, सुरक्षा ढूंढ रहा होता है। यही वजह है कि कभी कभी वह कहती है अभी बात नहीं करनी और दूसरा व्यक्ति इसे टालना समझ लेता है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। हर दूरी एक जैसी नहीं होती। कुछ दूरी थकान की होती है, कुछ दूरी चोट की और कुछ दूरी जमा हुए पुराने अनुभवों की। अगर पहले भी अनसुना किया गया हो, मजाक उड़ाया गया हो, बात काटी गई हो या हर भावना को ओवर रिएक्शन कहा गया हो, तो नया झगड़ा सिर्फ नया झगड़ा नहीं रहता, वह पुराने घाव भी जगह देता है। फिर शरीर वर्तमान से ज़्यादा इतिहास पर प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि कभी छोटी बात पर भी प्रतिक्रिया बड़ी लगती है, लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। प्रतिक्रिया आज की नहीं, जमा हुई यादों की भी हो सकती है। दूसरा दृश्य देखो, फ़ोन स्क्रीन जलती है, तुम्हारा संदेश गया है, देखा भी गया है पर जवाब नहीं आया। आधे घंटे बाद सिर्फ एक ठंडा सा उत्तर, ठीक है। तुम सोचते हो अब तो उसे परवाह ही नहीं, पर कई बार वो उस समय शब्द चुन ही नहीं पा रही होती, क्योंकि अगर वह तुरंत जवाब देगी तो शायद रो पड़ेगी, भड़क जाएगी या फिर कुछ ऐसा कह देगी जिसका बोझ बाद में दोनों उठाएंगे। इसलिए शरीर ब्रेक लगाता है। यह चुप्पी हमेशा खेल नहीं होती, कभी कभी नियंत्रण बचाने की आखिरी कोशिश होती है। तीसरी बात, दूरी सिर्फ दिमाग की नहीं, शरीर की भाषा में भी दिखती है। भूख कम हो जाती है, नींद टूटती है, छाती भारी लगती है, पेट में गांठ सी महसूस होती है, गर्दन और जबड़ा सख्त हो जाते हैं। यही वजह है कि झगड़े के बाद कुछ महिलाएं सामान्य दिखने की कोशिश करती है, पर उनका शरीर सामान्य नहीं होता। वह रसोई में खड़ी है, काम भी कर रही है, लोगों से बात भी कर रही है, लेकिन भीतर से बंद है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग बाहर का सामान्यपन देखकर भीतर की थकान को झूठ मान लेते हैं। चौथी बात, कई महिलाएं झगड़े के बाद इसलिए दूर जाती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर अभी खुलकर बोलेंगी तो उनकी बात फिर गलत समझी जाएगी। इसलिए वह पीछे हटती है ताकि भावनाएं स्थिर हो और शब्द साफ निकलें। लेकिन अगर इस दूरी को अपमान समझकर पीछा किया जाए, ताने दिए जाए, बार बार पूछा जाए अब नाटक कब ख़त्म होगा, तो शरीर का अलार्म और तेज हो जाता है। फिर दूरी कम नहीं, स्थायी होने लगती है। अब तीसरा दृश्य देखो,
घर में सब सामान्य दिख रहा है। मेज पर खाना रखा है। दो लोग एक ही कमरे में हैं। वह जवाब भी दे रही है, पर छोटे वाक्यों में आंख मिलते ही नज़र हट जाती है। बीच बीच में अजीब सी खामोशी गिरती है। बाहर से रिश्ता चल रहा है, भीतर से भरोसा पीछे हट रहा है। जरा सोचो, सबसे खतरनाक पल वही नहीं जब लड़ाई होती है, बल्कि वो जब शरीर तय कर लेता है कि अब खुलना सुरक्षित नहीं है। पांचवी बात, हर महिला की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होगी। कोई तुरंत रोती है, कोई बिल्कुल चुप हो जाती है, कोई बहुत सामान्य दिखने लगती है, कोई व्यस्त हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की भावना कम और किसी की ज़्यादा है, बस शरीर का बचाव करने का तरीका अलग है। इसलिए एक तय फॉर्मूला लगाना कि अगर परवाह है तो ऐसे ही दिखेगी, रिश्तों की सबसे खतरनाक भूल है। ठहरो, असली मोड़ अभी बाकी है। यह समझना ज़रूरी है कि दूरी का सम्मान करना और दूरी को अनदेखा करना दोनों अलग बातें हैं। अगर तुमने सोचा उसे स्पेस चाहिए तो अब मैं भी गायब हो जाता हूँ, तो ये समाधान नहीं है। और अगर तुमने सोचा अभी इसी वक्त बात ख़त्म करानी है, तो यह भी गलत है। परिपक्वता बीच का रास्ता मांगती है। यही रिश्ते बचते भी है। अब 3 काम याद रखो। पहला, झगड़े के तुरंत बाद समाधान मत ठूसो। सुरक्षा दो। एक शांत वाक्य बहुत फ़र्क डालता है। मैं अभी बहस नहीं बढ़ाऊंगा। जब तुम तैयार हो, हम सम्मान से बात करेंगे। यह वाक्य शरीर को बताता है कि खतरा कम हो रहा है। दूसरा, उसकी चुप्पी का मतलब अपने हिसाब से मत लिखो। पूछो नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बल्कि कहो, मैं समझना चाहता हूँ कि इस समय तुम्हें क्या चाहिए, समय, दूरी या शांत बातचीत। तीसरा, जब बात दोबारा हो, मुद्दे पर रहो, चरित्र पर नहीं। तुम कभी, तुम्हारी समस्या यही है। ये वाक्य शरीर को फिर बचाव मोड में धकेल देते हैं। साफ, सीमित, सम्मानजनक भाषा भरोसे का दरवाज़ा खोलती है। और अंत की सबसे ज़रूरी बात सुनो, झगड़े के बाद आई दूरी दुश्मनी नहीं साबित करती, लेकिन अगर उसे बार बार गलत पढ़ा गया तो वही दूरी धीरे धीरे दिल की स्थायी दीवार बन सकती है। इसलिए समझदार इंसान वह नहीं जो बहस जीत ले, बल्कि वह है जो दूसरे के शरीर में उठे डर को पहचान ले। क्योंकि जहाँ व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है, वही सच वापस आता है, वही रिश्ता फिर से सांस लेना शुरू करता है। याद रखो, हर चुप्पी खाली नहीं होती। कुछ चुप्पियाँ भीतर से मदद के लिए उठी सबसे धीमी आवाज़ होती है।